हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और आखिरकार अवेटेड व्लॉग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक दिन पहले आएगा, लेकिन अब आ गया। बुआ जी ने अपने कंटेंट ढूंढ लिया है और अब वो शुरू हो गई उस कंटेंट पे काम करना। और सबसे पहले अपनी होशियारी का सबूत देती हैं और बताती हैं कि जो इतना मेहनत करके पसंद किया था अम्मी के लिए और लौंग और वगैरह लेकर आने का, वो सब वहीं छूट गया। जिन 3 चीज़ों को यानी 3 लौंग को वो बहुत सस्ती बता रही थी, तो वो भूल आई, शायद सस्ती थी इसलिए भूल आई होंगी। और आप डायमंड नोज पिन उनको गिफ्ट कर दी गई। कुछ और गिफ्ट भी लाए गए जैसे कि भाभी के लिए। और फिर सबसे पहले रेहान का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगा कि हाँ, जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ कोई बनावट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और आपस में जैसे कि फैमिली के अंदर होता है ऐसा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। देखकर अच्छा लगा। इस तरह के मोमेंट्स दिखाएंगे तो ज़रूर व्यूवर्स जो हैं उनको मज़ा भी आएगा, उनको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब आप बनावटी हरकतें करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और वो पकड़े जाओगे। रेहान को खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे उसके जूते का कलर हो, बनावट हो, मटेरियल हो, या फिर वो पैकिंग हो, या फिर वो थैला हो जिस थैले के अंदर वो रख कर आए हैं। यहाँ तक कह रही है कि जो पिन्नी यूज़ की जा रही है उस पर तो वो बहुत गर्म रहेंगे। यानी कि जो रैपिंग के लिए आता है वो उसको वो ही समझ रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद और इनके पापा को पहली बार इतना खुश और इस तरह से खुलकर बिहेव करते हुए देखा। अदरवाइज़ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनसे कोई बात नहीं करता है, वो बिल्कुल अपने आप को लोनली फील करते हैं। और वो भी मजाक में ये कह रहे हैं कि ये जूते तो ऐसे लगते हैं जैसे कि सफाई कर्मचारी पहनते हैं। उनका ये प्यार और बेबाकीपन यानी कि बहुत आराम से बात करना, हंसना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो फैमिली के हेड हैं। डेफिनेटली उनको इतना मान इज्जत ये सब मिलनी चाहिए। एक बात समझ में नहीं आता, ये इतना रेलगाड़ी छोड़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी वंदे भारत चल गई हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि व्लॉगिंग का मतलब आप फर्राटा शुरू कर दें जो किसी के समझ में आए या ना आए। और रेहान अपनी स्टाइल और हरकतों से दूसरे जनाब बनते जा रहे हैं। 4 4 बार बाल संवारना, स्टाइल मारना, और जनाब तो अपनी छाती दिखा के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा लगा कि रेहान का बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया गया। रेहान का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, और देखिए जब वो केक लग गया मुंह पे, तो आप फेस एक्सप्रेशन दीजिए, बिल्कुल साफ नज़र आता है कि कितना गुस्सा है। अगर पूरे व्लॉग की बात करें तो दो दो चीज़ बहुत इस व्लॉग में अच्छी लगती हैं, और वो है पापा का खुलकर बोलना और अपनी बातों को जाहिर करना, पुरानी बातों को याद करना, अपना प्यार और अफेक्शन पूरी फैमिली को दिखाना। और दूसरा, डब्बा जी का इतना अफेक्शन दिखा के इतने अच्छे एफर्ट्स लेने के साथ साथ वो डेकोरेशन करना, दोनों को पैम्पर करना, और बहुत सारी शॉपिंग करना। लेकिन ये सारा एंथुजियाज्म और इतना उत्साह और इतनी खुशी जो है, ये पहले क्यों नहीं दिखाई गई, कभी भी नहीं दिखाई दी कि घर में एक बच्चा आने वाला है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या खुश होने की ज़रूरत है। बात तक नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई मतलब किसी और के घर की बात हो, यहाँ की बात ही ना हो, इस घर में नहीं आने वाला हो, किसी और घर की ये बात हो। बार उस बच्चे को, छोटे बच्चे को वो छोटू और छोटू कह के बुलाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि बेसिकली फैमिली के लिए फ़र्स्ट टाइम एक बेबी आ रहा है और उसको इस तरह से बुलाना। जहाँ तक मेरा ख्याल है एक और वर्ड अच्छा यूज़ किया जा सकता था, और वो था छोटा इब्राहिम, जो देखा जाए तो सूट भी करता था और बेसिकली अच्छा प्रोनाउंस होता था, और गलत भी नहीं था बिल्कुल भी। तो सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। कई बार बच्चों के इसी तरीके से नाम पड़ जाते हैं और फिर वो उम्र भर वो उनके साथ साथ चलते हैं, चाहे वो निकनेम की तरह हो चाहे किसी भी तरीके हो। और बच्चे हमेशा जो है उस बात के ऊपर फिर एम्बेरस फील करते हैं पूरी ज़िंदगी। और भैया याद रखिए केक अगर गिर भी जाए कपड़ों पे तो उठाकर खा लेना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रेहान बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई देता है अपने शूज़ वगैरह के लिए, और मार्केट में जाता है तब भी उसको सबसे पहले शूज़ दिखाई देते हैं, और उस शूज़ को के लिए इतना पैशनेट है कि किसी को कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग उससे मज़ा ले रहे हैं। अच्छा लगा। और लाख रुपए का ज्ञान मिल गया कि जूते चाहे करोड़ों के हों,
पहने तो पैरों में ही जाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है फनी भाई की। फनी भाई भी कुछ कुछ कभी कभी काम की चीज़ ऐड कर देते हैं बीच में। चाय तो बनानी सीख ही लिए, कम से कम 2-2 बार चाय बन रही है। लेकिन एक बात नोट कीजिए, 2 दिन पहले के बनाए हुए पराठे जो वहाँ से बनाकर फनी को वही सुबह मॉर्निंग में खाने के लिए जा रहे हैं। इतना तो कम से कम ख्याल करना चाहिए कि भाई वो हस्बैंड है, किसी भी तरीके से हमेशा ताज़ा खाना मिले। भी हमने तो यही देखा है कि ऑलवेज 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 चाहे कुछ भी हो जाए, वाइफ कभी भी कोई रखा हुआ खाना खाने ही नहीं देती है, चाहे वो खुद खा ले, लेकिन जो है हस्बैंड को नहीं खाने देती है। और जनता जानना चाहती है कि 15 दिन में ऐसा अजूबा क्या हो गया। हाँ, जनता आपके बारे में भी तो जानना चाहती है कि आप दिन दिन पे दिन जो है क्या होते जा रहे हैं। और रूम जो है वो भैया भाभी के लिए दे दिया गया, जो बेसिकली अगर आप देखें कि पहले जब बेबी हुआ भी नहीं था तभी वो रूम जो खाली कर दिया गया था। बात चाहे कुछ भी करी गई हो, लेकिन रूम वो इसी चीज़ के लिए खाली किया गया था। कुछ इशारे हैं, लेकिन चलिए जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। लेकिन अब वो रूम दे दिया गया है। साथ साथ जो है ये भी अच्छा लगा ये देखकर कि हम सब लोग जो कमेंट करते हैं या बताते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं आपकी, ये ठीक नहीं है, वो उनको पढ़कर एटलीस्ट वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर बाकी सब तो फिर उल्टा ही जवाब देते हैं कि भाई हमसे लोग बाग चलते हैं, और इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये तो पक्की बात है कि आप हम सब लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो पहले से बेहतर इंसान बन जाएंगे। अच्छी डेकोरेशन और प्लानिंग के साथ में वेलकम किया गया भैया और भाभी और नए मेहमान का। तो इस तरह से एंड बहुत अच्छा कर दिया और अच्छा लगा। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो लोग गलत कहेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपकी कुछ जो बातें अच्छी हैं वो हमने अप्रिशिएट करी। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम अपने मैन चाइल्ड को कैसे भूल सकते हैं। मैन चाइल्ड ने भी अपना छोटा सा रोल निभा ही दिया और ये कहा कि सारा क्रेडिट क्या पीपीका जी का ही है, उनका कोई क्रेडिट नहीं है। तो उनको भी कोई ना कोई गिफ्ट मिलना चाहिए था। हाँ भाई, उनसे ज़्यादा मेहनत तो उन्होंने की है डिलीवरी करा के। वो तो ना लेकर आए हैं दीप, पीपीका जी उनकी डिलीवरी करा के लेकर गई हैं। आपने देखा ही होगा जो व्लॉग आया था। एक चीज़ और इसमें ऐड करनी थी कि नॉर्मली ठीक है, हर ओकेशन पे केक कटता है, चाहे हमारा ट्रेडिशन ना भी सही, लेकिन फिर भी हम लोग जो है केक को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, केक को काटते हैं। और ये फैमिली तो वैसे भी केक करने में बहुत आगे है। यानी कि अगर देखेंगे कोई ओकेशन हो तो 1 दिन में या 2 दिन के अंदर आपको 8-10 केक काटने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि केक को वेस्ट ना करें। ये फेस पे लगाना, ये सब करना ठीक है, आप थोड़ी बहुत दूसरे कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला करना ये ठीक नहीं लगता है। ये तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज लगती है। ये जितना हो सके अगर खाने की चीज़ है तो खाने में कीजिए, और सबसे ज़्यादा तो जो चेहरे पे लगाते हैं उससे ज़्यादा तो नीचे गिरता है। और नीचे गिरी हुई चीज़ के ऊपर आप पैर भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, तो अनाज और चीज़ों इज्जत की जो ना बेअदबी होती है। तो फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। ये रिश्ते ही हमारी ज़िंदगी की कुंजी हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। पॉडकास्ट सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।